युनाव के मेरे दोस्तों सभी को सुब्रतपाल का नमस्कार। आज मैं फिर से एक छोटी सी अपडेट आप लोगों को देने आया हूँ और बड़ा जल्दी जल्दी अपडेट देना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग का केस ही है जो बहुत फास्ट चल रहा है, तभी इतना जल्दी जल्दी अपडेट ना पड़ता है। और यही चीज़ हमको पॉजिटिव करता है कि कंपनी कितना फ़ाइट कर रही है, हर जगह फ़ाइट कर रही है। किसके लिए फ़ाइट कर रही? हमारे और आपके रेंट के लिए फ़ाइट कर रही है। तो वो जो छोटी सी अपडेट है, वो अपडेट ये है कि जो डिम्पल मैडम की जो बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना से एफआईआर वाले मामले में डिसमिस हो गई थी। तो डिम्पल मैडम ने अब जो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो बेल डिसमिस हुई थी उसके आदेश को लेकर अब माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन आज 4 मई को दाखिल कर दी। आज ही ये केस बेल एप्लीकेशन जो है वो रजिस्टर्ड हुआ और कोर्ट ने आज ही पहली हेयरिंग दे दी थी, मतलब आज पहली हेयरिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट हियरिंग है, अभी उसका आदेश आया नहीं है, जो आज की हियरिंग है, जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 8 मई को मुकर्रर की गई है। तो ये आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मत होइएगा। ये जो बेल की एप्लीकेशन लगाई गई है ये लुधियाना वाले एफआईआर के मामले में लगाई गई है। डिम्पल मैडम को ईडी वाले केस में, पीएमएलए केस में ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बेल मिल चुकी है। और अब जो एफआईआर जो हमारे बीच के कुछ इन्वेस्टर्स ने किए हुए थे, उस एफआईआर पर चूँकि गिरफ्तारी शो हो गई थी, इसलिए मैम को यहाँ से भी बेल लेनी होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिसमिस होने के बाद आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लग चुकी है। 8 मई उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 मई को सुखी सर की भी हियरिंग है, लेकिन ये दोनों मैम और सुखी सर की जो हियरिंग है ये दोनों अलग अलग बेंच में है, मतलब अलग अलग जज के यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कंपनी जो है बहुत ज़्यादा फाइट कर रही है हम लोगों के लिए और कंपनी को रिवाइव करने के लिए। तो कहीं से भी हम जो इन्वेस्टर्स कहना चाहिए या जो एसेट ओनर कहना चाहिए, जिसने क्लाउड पार्टिकल इस महान कंपनी पे ख़रीदा है, उनको कहीं से भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लीगल मैटर है, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि पूरा प्रोसेस के साथ ही जो है ये केस सॉल्व होगा और हो भी रहा है। धीरे धीरे डेवलपमेंट भी नज़र आ रहे हैं हम लोगों को। और हम सब इस कंपनी के साथ जो एक धैर्य और एक विश्वास रखे हुए हैं और कंपनी का साथ दे रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और कुछ समय और है, आप लोग सब कंपनी का इसी तरह से साथ देते रहें। निश्चित हमारा जो भविष्य है इस कंपनी के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं गलत बिजनेस में या गलत टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में मैंने क्लाउड पार्टिकल नहीं खरीदा है। और जैसा कि हम लोगों को सबको मालूम है कि कंपनी ने हमारे साथ कभी भी चीट नहीं किया। कैसे चीट नहीं किया? क्योंकि हम लोगों को क्लाउड पार्टिकल लेने के बाद हर महीने 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक नियत समय पर रेंट का भुगतान मिलता रहा है। रेंट का भुगतान हम लोगों को कब मिलना बंद हुआ? जब ईडी की रेड अक्टूबर 2024 में हुई, तो नवंबर से इस कारण से रेंट नहीं आया कि ईडी के द्वारा यूनो के जो भी बैंक अकाउंट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए, डेबिट फ्रीज हो गया, मतलब उसमें से पैसा नहीं निकल सकता था। तो जाहिर है बात कि उस कारण से हम लोगों को कंपनी रेंट का भुगतान नहीं कर पाई। फिर भी कंपनी ने एक कोशिश किया था, जब जीवाइट के साथ में जो एग्रीमेंट है 3 महीने का, जो यदि वो नहीं दे पाती है तो कंपनी फिर ब्यूनो मार्केटिंग जो है उस रेंट की व्यवस्था करती है। और उसी के मद्देनज़र फरवरी 2025 में सुखी सर ने रेंट डालने की कोशिश की, जबकि ईडी का इन्वेस्टिगेशन
चल रहा था। और इस दरमियान भी सुखी सर ने एक पहल की कि सभी को रेंट दिया जाए। 28 फरवरी को कुछ लोगों को रेंट भी मिले थे, लेकिन बदकिस्मती से उसी दिन सुखी सर को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया और हमारे फिर जो रेंट की एक आशा थी वो फिर से विफल हो गई। खैर, केस पूरी प्रगति में है और निश्चित रूप से हम लोगों को इस न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो विनोद के केस को या विनोद के केस पे अपनी न्याय जरूर रखेगा, अपना डिसीजन जरूर देगा और हमें विश्वास है न्यायपालिका पर कि वो डिसीजन हमारे पक्ष में ही होगा। तो हम लोग सभी जितने भी क्लाउड पार्टिकल एसेट ऑनर हैं इस समय कंपनी के साथ बखूबी खड़े रहें। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब विनोद के सारे एसेट ऑनर जश्न मनाएंगे और खुशियाँ अपने परिवार के साथ आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। मेरी शुभकामनाएं हर समय अपने भाइयों के साथ रही है और मैं कोशिश करता हूं कि विनोद के केस को या विनोद के जो भी केस लीगल अपडेट्स हैं जो मैं कोर्ट के आदेश को पढ़ के पाता हूं वो मैं आप लोगों के बीच साझा करता हूं, क्योंकि मैं भी एक एसेट ऑनर हूं और इस दरमियान मैं खुद केस को स्टडी करना चाहता हूं या केस के बारे में जानना चाहता हूं कि मैंने जिस कंपनी में अपना फ्यूचर देखा है उसमें क्या अपडेट है। तो निश्चित रूप से हमारे जो भी भाई हैं जिन्होंने एसेट बाई किया हुआ है वो भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं और एक जो 84,000 लोगों का जो परिवार है वो अपडेट लेने के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि उसकी एक गाढ़ी कमाई जो है इस कंपनी पर लगी हुई है। तो किसी को घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की जीत हमेशा होती है। मैं पहले भी कहा हूँ, सत्य के रास्ते में रोड़े जरूर आते हैं, थोड़ा विलंब होता है, लेकिन आखिरकार सत्य की जीत होती है और हम सभी सत्य के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि डिम्पल मैडम की बेल हाई कोर्ट में लग चुकी है एफआईआर वाले मामले में और उसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 8 मई को है और 8 मई को सुखी सर की भी पीएमएलए केस में हियरिंग है जो अलग अलग जज के यहाँ यानी अलग अलग बेंच में है, लेकिन ये हाई कोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो इन्हीं छोटी सी एक अपडेट के साथ आज अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।